रवि, अनिका और समीर तीनों बचपन के दोस्त थे जिन्हें एडवेंचर का शौक था। वे अक्सर नए और रोमांचक स्थानों की खोज में निकल पड़ते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि शहर के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली है जिसे मौत की हवेली कहा जाता है। कहते हैं वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। स्थानीय लोग इसे भूतिया जगह मानते थे और कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। अगर हम वहां रात बिता लें तो सबसे बड़े एडवेंचरर्स बन जाएंगे, रवि ने जोश में कहा। अनिका और समीर पहले हिचकिचाए लेकिन फिर तैयार हो गए। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लिया और रात के 11 बजे हवेली की ओर बढ़े। हवेली खंडहर हो चुकी थी। टूटी हुई दीवारों पर बेलें छड़ी थी और दरवाजे की चरमराहट से सन्नाटा चीरता प्रतीत होता था। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा का झोंका होगा, समीर हंसते हुए बोला, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। हॉल में एक पुराना झूला हिल रहा था जबकि हवा तक नहीं चल रही थी। छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और कोनों में धूल जमी हुई थी। फर्श पर पड़े पुराने अखबार और फटे पुराने कपड़े अजीब सी कहानी बयां कर रहे थे। तभी उन्हें धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। कोई मजाक मत करो, अनिका घबरा गई। मैं नहीं कर रहा। समीर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। कदमों की आहट इतनी भारी थी कि मानो कोई बहुत भारी चीज घसीट रहा हो। चलो देखते हैं, रवि ने टॉर्च जलाते हुए कहा। तीनों हिम्मत करके ऊपर गए। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, दीवारों पर खून से लिखा दिखा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये सब फेक हो सकता है, कोई मजाक कर रहा होगा। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी खिड़की से सफेद साड़ी पहनी एक परछाई दिखी जो हवा में झूल रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा इतना डरावना कि देखने भर से रूह कांप जाए। रवि ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया। भागो यहां से, एक फटी हुई डरावनी आवाज गूंजी। तीनों ने दरवाजा जोर से खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी अचानक समीर जमीन पर गिर पड़ा और किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। उसने चीखते हुए दीवार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रवि और अनिका ने मिलकर उसे खींचा और जैसे ही वे सफल हुए, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वे तीनों जान बचाकर भागे और सुबह तक हांफते हांफते शहर पहुंचे। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब उन्होंने समीर की पीठ देखी। वहां नाखूनों के गहरे निशान थे और खून से लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है।